नमस्कार दोस्तों, आप संजय कुमार श्रीवास्तव के साथ। और आज हम फिर दोबारा आए हैं संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर दिल्ली के अंदर कहलाती है, जहां हम बात करें। हमारे साथ संदीप जैन जी काफ़ी दिग्गज और काफ़ी टॉपर माइंडेड बिजनेसमैन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कई बार जो है समस्या यहाँ आती है कि हम देखते हैं कि नवयुवक पीढ़ी पढ़ाई पे पढ़ाई, पढ़ाई पे पढ़ाई, पढ़ाई पे पढ़ाई, बीटेक, एमए, ग्रेजुएट और कुछ करना, इंजीनियर का कोर्स करना, इसका कोर्स करना, सब कुछ करने के बावजूद भी डाउन हो जाना, यानी कि उसको अपनी मंजिल नहीं मिल पाती, नौकरी नहीं मिल पाती। तो ऐसा नहीं है कि सारी जिंदगी, सारा जीवन नौकरी पे निर्भर रहे। हम बात करेंगे उन टॉप बिजनेसमैन की जो हमारे साथ बैठे हुए हैं, जिन्होंने शुरू से संघर्ष किया, जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति जो बताएंगे कि कैसे वन बाई वन स्टेप ऊपर चढ़ना है और नौजवान बच्चों को आगे बढ़ के आना है। जरूरी नहीं है कि नौकरी से ही आगे आना है। तो बहुत बहुत स्वागत है हमारे संदीप जी का। मुलाकात करेंगे। संदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार जी, मेरा नाम संदीप जैन है। मैं संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर ट्रेडर्स वेलफेयर एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ। हमारी जैन कैरिंग कॉरपोरेशन इंडिया के नाम से ट्रांसपोर्ट है, जो कि लगभग हमने 2000 में, मतलब आज 24 साल हो गए इसे स्टार्ट करे हुए। जी जी जी। और उससे पहले हमारा स्पेयर पार्ट्स का काम होता था जी यहीं जी पर। जी जी तो ये हमारा एक छोटा सा परिचय है। जी जी जी। ये परिचय मैंने संदीप जी पहले भी लिया और काफ़ी अच्छी जानकारी दी, और हमारी पब्लिक ने आपकी वीडियो को सराहा भी, लोगों ने पसंद भी किया। लेकिन अब मैं जानकारी लेना चाहता हूँ कि अगर जो बच्चे पढ़ के निकले और वो निराश हो रहे हैं, तो उसका कारण क्या है और कैसे आगे तक बढ़ सकते हैं? देखो, बच्चे जो पढ़ के निकल रहे हैं, सबसे पहला उनका फोकस है, वो सिर्फ और सिर्फ अपना नौकरी की ओर फोकस कर रहे हैं। जी अपना कोई प्राइवेट सरकारी जॉब ढूंढ रहे हैं। जी जी ऐसा नहीं है कि जॉब से ही सब आगे बढ़ेंगे। और जॉब के अलावा आप अपने छोटे स्केल से कोई बिजनेस स्टार्ट करके आगे बढ़ सकते हो। जी जी अगर जैसे मैं अगर अपनी ही बात करूं, जी सन 93 में हमने यहाँ एक छोटी सी स्पेयर पार्ट की दुकान से स्टार्टिंग करी थी। जी जी टू मतलब 93 से लेके 2000 तक हमने यहाँ पे स्पेयर पार्ट का काम करा। स्पेयर पार्ट का काम करते करते हमने ट्रांसपोर्ट का काम स्टार्ट किया। जी। और उससे करते करते आज हम आगे तक बढ़े। हाँ, मतलब हम एक गाड़ी से स्टार्ट हुए थे, जी आज 250 गाड़ी हैं। जी वहीं से स्टार्ट हुए। सबसे पहली चीज़ क्या होती है आगे बढ़ने के लिए? टाइम की पंक्चुअलिटी। जी अगर आपका टाइमिंग ऑफिस, आप ये हिसाब लगाते हो कि आज तो ऑफिस में काम नहीं है, जी तो जी। आज मैं घर ही रह जाता हूँ, वो गलत है। हम्म, सबसे ज़रूरी चीज़ होती है पंक्चुअलिटी, कि आपको ऑफिस की जो टाइमिंग है, 9 बजे आना है, 8 बजे जाना है। आने का भी फिक्स होना चाहिए, जाने का भी फिक्स होना चाहिए। और दूसरी चीज़ जो भी आपने बोला कि आदमी सिर्फ जॉब की एक लिमिटेशन है। जी। अगर मान लो दिल्ली में 1 लाख जॉब्स मिलनी है, हम्म, लेकिन जनता तो 2.5 करोड़ है। जी 2.5 करोड़ में से 50 लाख लोगों को जॉब चाहिए, वो पॉसिबल नहीं है। जी जी तो कुछ ना कुछ अगर हम अपने बिजनेस को, आजकल तो जैसे जो न्यू बिजनेस स्टार्टअप कंपनियों को गवर्नमेंट भी बहुत लोन दे रही है। जी अब नई नई चीज़ें अगर दिखाएंगे, जी हर चीज़ में गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है। जी तो सबसे बड़ी चीज़ तो उस पर फोकस करें। और मेरा एक अपना पर्सनली ये मानना है, आजकल बच्चे जो पढ़ाई कर रहे हैं ना, वो ओवर कर रहे हैं। ओवर से मकसद उसका ध्यान तो इंजीनियरिंग करने पे है, जी वो इंजीनियर बनना चाहता है, लेकिन अपने पेरेंट्स के, टीचर्स के दबाव में वो डॉक्टर लाइन में चला गया। जी जी जैसे जी अब उससे उसका फोकस तो सारा बिगड़ गया। जी जी। उसने बनना क्या था, वो बना क्या? वो एक फिल्म आई थी 3 इडियट, रणछोड़ दास बाबा कह बस गए थे कि भैया काबिल बनो और नौकरी के पीछे जो मन करे वो बस करो। जी बस वही चीज़ है। मतलब पेरेंट्स को भी ना, मतलब बच्चों को सबसे बड़ी चीज़ है कि पेरेंट्स को सबसे पहला फोकस ये होना चाहिए कि बच्चे का इंटरेस्ट किस में है, क्या चाहता है वो? वो क्या चाहता है, जिस लाइन में उसका इंटरेस्ट है वो उसमें जाए। जी अगर जैसे मैं अपनी बात आपको आज बता रहा हूँ, हमारा ट्रांसपोर्ट का काम है, अच्छा काम है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ मेरे अगर 2 बच्चों में दोनों आराम से सेटल हो सकते हैं, ऐसा इशू नहीं है। अब एक बच्चे को हमारे आर्किटेक्चर का शौक था, जी जी। अब वो आर्किटेक्चर लाइन में जा रहा है, तो मैं उसको ज़बरदस्ती ट्रांसपोर्ट लाइन में कैसे खींचूंगा? नहीं जी, नहीं, बिल्कुल नहीं। अब आर्किटेक्चर करने के बाद वो आगे किस हिसाब से जॉब पे जाता है, क्या जाता है, वो उसका इंटरेस्ट है। जी 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 अगर उसका इंटरेस्ट मैं डाइवर्ट करके उसे ट्रांसपोर्ट लाइन में लिया हूँ, क्या वो ट्रांसपोर्ट लाइन में कामयाब हो पाएगा?
नहीं, जब उसका मन ही नहीं लगेगा तो कहाँ से कामयाब होगा। तो एक्चुअली क्या होता है, बच्चों का जो फोकस होता है ना, वो 3 साल से 15 साल तक बच्चे को चाहे खुद भी ना पता लगे, लेकिन उसने क्या करना है वो उसका डिसीजन मन में बन जाता है। जी जी हमें उसके डिसीजन को मन से निकालना है कि भाई तूने बनना क्या है, जी जी जो कि बच्चे को खुद भी नहीं पता होता कितनी बार। जी जी जब उसे लगता है कि मेरा इंटरेस्ट तो भाई इस लाइन में जा रहा है, जी जी तो वो उस लाइन पे उसको बढ़ावा दे और उसमें बढ़े जी। आगे, तो वो आगे बढ़ सकता है। जी जी। मैं जैन साहब बात करूंगा कि बच्चों के मन में कई बार ये आता है कि नहीं, ये सरकारी नौकरी में बंदी बंधा तनख्वाह मिलती है 25,000, 35,000, 40,000, क्या इससे ज़्यादा तनख्वाह, इससे ज़्यादा पैसा प्राइवेट नौकरी में कमा सकता है? बिल्कुल कमा सकता है, जी। लेकिन समस्या क्या है, आज की दुनिया है ना जो हम्म। एक्चुअल, अगर आप नींव से ज़मीन से शुरू हुए हैं जी तो आपको मेहनत का और पैसे की वैल्यू का पता है। जी जी। लेकिन आजकल बच्चे क्या हो रहा है, 80% केसों में हम्म। माँ बाप ने वेल सेटल करा हुआ है, उसी सेटलमेंट में आ रहे हैं, तो वो बच्चे इतनी मेहनत नहीं करना चाहते। जी सरकारी नौकरी में सबको लगता है कि भैया 10 से 5 की ड्यूटी देनी है, वहाँ जो करा करा उसके बाद छुट्टी। जी। प्राइवेट वाला तो आपसे 18 घंटे काम लेगा। हम्म। आजकल तो वर्क फ्रॉम होम है, तो कभी भी भैया ये मेल करो वो करो, 24 घंटे काम चल रहा है। जी 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 तो हर एक आदमी सोचता है मैं मेहनत से बचूं। जी जी अगर आप देखा जाए, सरकारी से ज़्यादा प्राइवेट में सैलरी ज़्यादा है, लेकिन सरकारी की ओर आदमी ज़्यादा इसलिए भाग रहा है कि उसको लगता है वहाँ मेरी जॉब को कोई खतरा नहीं है। जी 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 प्राइवेट में उसको लगता है थोड़ा सा रिसेशन आए तो मेरी जॉब को खतरा हो जी जाएगा। जी अरे जॉब को खतरा जब होगा जब आप काम में कमी रखोगे। जी अगर आपका काम परफेक्ट है और आपकी फर्म में 200 आदमी काम कर रहे हैं, आपका परफेक्ट है, तो आप कैसे हट सकते हो? 200 आदमी तो नहीं हट रहे ना। जी। रिसेशन आए 20 आदमी हटे, 20 आदमी कौन हटेंगे? जो अपने काम में कमजोर है। जी 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 जी। मैं बात करूंगा उन बच्चों की जो नौकरी ना करके और कोई बिजनेस करना चाहते हैं, तो कैसे, कहाँ से, कब, क्या ज़्यादा पैसा हो जब भी बिजनेस शुरू होगा या फिर कम पैसों से भी बिजनेस शुरू किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। कुछ भी, किसी भी चीज़ की अगर आप लाइन पकड़े तो सब कुछ स्टार्ट हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? एक बात समझाओ, ऐसा तो कहीं नहीं लिखा कि ज़्यादा पैसा होगा तो बिजनेस होगा। अगर हम देखें, हमारे मोदी जी, हमारे प्राइम मिनिस्टर महोदय जी जी कहाँ से स्टार्ट हुए थे? जी सच झूठ वो जानते हैं। जी कहा तो ये नहीं कि चाय बनाने से स्टार्ट हुए थे और आज हमारे देश के प्रधानमंत्री बन गए। जी जी। क्या कहीं इसमें पैसा आया? बिल्कुल नहीं। अंबानी जी कहाँ से स्टार्ट हुए थे? पेट्रोल पे धीरू भाई अंबानी जी पेट्रोल डालना स्टार्ट किया था इन्होंने पेट्रोल पंप पे, जी जी और आज की डेट में रिफाइनरी अपनी है। जी जी। तो हो तो कुछ भी सकता है। मान लो एक होटल लगाए तो वो धीरे धीरे रेस्टोरेंट भी बन सकता है और बड़ा होटल भी बन सकता है। कुछ ये मेहनत और लगन पे लागू करता है। देखो, आज आप इंस्टाग्राम पे देख रहे होंगे, एक हमारी वड़ा पाव गर्ल बड़ी फेमस हो रही है। जी उसने रेडी से स्टार्ट किया था ना वड़ा पाव बनाना। जी 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 आज वो फिल्मों में आ रही है, गानों में भी आ रही है, रेस्टोरेंट दुकानें खोलती जा रही है, 2-3 दुकान खोल ली है उसने। जी जी जी। तो सब मेहनत का ही तो नतीजा है ना। क्या बात है, क्या बात है। तो दर्शकों, मैं आपको यहाँ बता दूँ, मेरे नौजवान बच्चों, मेरे दोस्तों, कि ज़रूरी नहीं है कि नौकरी और जो है हम लोग नौकरी के पीछे भागें। यहाँ पे जैन साहब कहते हैं कि अगर एक छोटा सा हम एक ढाबा भी लगा लें तो उस ढाबे को रेस्टोरेंट में बदल सकते हैं। यानी कि छोटी सी धागे बटन की भी मशीन लगाई जाए तो उस मशीन को हम 25-30 मशीन बना सकते हैं, लेकिन मेहनत और लगन अपने अंदर होनी चाहिए। जैन साहब बात करेंगे, ये तो बच्चों के ऊपर बात हो गई कि ठीक है, नई प्रेरणा मिलनी चाहिए और नई नौकरी आगे पीछे भागना, जिससे छुटकारा पाने के लिए आप जैसे बात करनी पड़ती है। मैं बात करूंगा हमारे समाज के ऊपर कि जो हमारे समाज में 30 त्यौहार भी हैं और शिवरात्रि आने वाला है, तो शिवरात्रि पे क्या प्रोग्राम है, क्या पूजा, कैसे लोगों को पूजा पाठ करनी चाहिए? देखो, हमारा ये मानना है कि शिवरात्रि पे शिव भक्त हैं या कोई भी है, उसकी पूजा अर्चना ठीक है जो हमारे सिस्टम बने हुए हैं, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि आप अपना मन साफ करो। जी जी अगर मन साफ है तो सारी पूजाएं हैं। जी जी अभी जैसे आ रहा था आदमी, एक बुजुर्ग ने अपने बच्चे को फ़ोन किया, वृद्धाश्रम में रह रहा था, कि बच्चे से बात कर लूँ, बहुत दिन हो गए। जी 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 उसने अपने घर फ़ोन किया तो नौकर ने फ़ोन उठाया और उसने कहा कि माँ साहब तो कुंभ नहाने गए हैं। माँ बाप आपके वृद्ध आश्रम में रह रहे हैं, अब अगर आप कुंभ नहाने जा रहे हो तो उस नहाने का क्या फ़ायदा होगा? क्या उससे कुंभ नहाने से पाप धुल जाएंगे? पाप तो मन साफ होने से धुलेंगे। किसी का आप अच्छा काम करोगे तो धुलेंगे। शिवरात्रि पे आप, हम भंडारा लगा रहे हैं, मान लो हम भी लगाते हैं, ऐसा नहीं है, भंडारा लगा रहे हैं और मन में हमने अगर पाप रखा है तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। जी 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 अगर हम भंडारा लगा रहे हैं, लंगर का मतलब होता है कि राहगीर को खिलाना, जबकि दिल्ली के अंदर ऐसा
बहुत कम होता जा रहा है। वो मतलब कहते हैं ना, भरे भराए को खिलाने वाला काम जी हो रहा है जी वैसे तो। जी जी जी। पर एक वो सेवा है, प्रचलन चला है कि भाई चलो कोई त्योहार आए तो लंगर लगा लो, वो जी चीज़ है जी 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 सारी। जी जी। मतलब किसी ना किसी का कहीं ना कहीं प्रतिदिन भला करना चाहिए, मन बिल्कुल साफ अपना होगा तो सबका भला होगा। बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए। अगर आप रोज एक काम नेक करें जी। तो साल में 365 काम नेक हो जाएंगे, 10 साल में 36,500 नाम नेक हो जाएंगे, क्या बात- जिससे कि दुनिया सुधर जाएगी। क्या हर बात है, आदमी एक नाम काम करे तो। क्या बात है। दर्शकों मैं यहाँ पे बता दूं, ये एक बिजनेसमैन की आवाज़ है। जहाँ मैं बात करूं, जो बिजनेसमैन अपने दिल से और दिल से आवाज़ निकाल रहे हैं, आप लोगों के लिए बता रहे हैं। और नहीं तो ऐसा मौका हमें भी नहीं मिलता बिजनेसमैन से बात करने का। इस समय मैं बात करना चाहूँगा, ट्रांसपोर्ट नगर के अंदर बैठे हैं, यहाँ पे क्या कमी और क्या पूरी हो रही है अब तक? देखो, ट्रांसपोर्ट नगर में हम लोगों के लिए अगर देखा जाए, जैसे कि एमसीडी ने पीछे रोड्स वगैरह बनाई, हमारा ट्रांसपोर्ट नगर करा, जी लेकिन अभी भी क्लीन होने में जी इसमें कुछ आपस में कभी थोड़ा गड़बड़ होता है। क्लीन जितना होना चाहिए काफ़ी हद तक हुआ, जी पर उतना नहीं हो पाया। हम्म, दूसरा, जो ये ट्रांसपोर्ट नगर बसाया गया था, ये एशिया का सबसे बड़ा ट्रांसपोर्ट नगर है, जी जी लेकिन आज की डेट में यहाँ पार्किंग ना होने की वजह से जी जो ट्रांसपोर्टर्स हैं दिल्ली छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। अब उसका नतीजा क्या हो रहा है, यहाँ पे ट्रांसपोर्ट में काम रह गया 20 से 25%, जी और उसके बाद कुछ ना कुछ एमसीडी का रोज नया चलान आता है। जी जी उससे नॉर्मल बिजनेसमैन आदमी अब इन चक्रों में लगे या अपना काम करे तो 90%, क्या 90 तो नहीं कह सकते, 70-80% लोग ये दिखते हैं। तो आपको क्या लगता है कि पहले जो है यहाँ पे सरकार दूसरी थी और अब जहाँ पे बीजेपी सरकार है, तो क्या लगता है कि आपको कुछ फर्क पड़ेगा? ये तो आने वाला समय बताएगा एक्चुअल क्या था अभी से पहले। अब क्या है, अपर लेवल पे मेयर साहब या स्टैंडिंग कमेटी बन ही नहीं पाई, उनमें सब आप थी, निचले स्तर पे सारी बीजेपी थी। वो दोनों के कॉम्बिनेशन की वजह से बहुत ज़्यादा गड़बड़ थी। जी जी अब ऐसा लगता है कि शायद ऐसा हो जाए, अब स्टैंडिंग कमेटी बन जाए, क्योंकि एमसीडी के सारे डिसीजन स्टैंडिंग कमेटी करती है। जी जी वो ही नहीं बनी, पिछले 2.5 साल से इलेक्शन हो गए हैं, जी जी तो एमसीडी का काम कैसे होगा? अब अगर वो बन जाएगी और बीजेपी का ही उधर नीचे भी ऊपर प्रचलन हो जाएगा, जी तो उससे ऐसा लगता है कि हमारे कोई काम पेंडिंग हो वो होने चाहिए। और शायद मेरी कोई- तो एक और अपील है एमसीडी से कि कम से कम ट्रांसपोर्ट नगर को फ्री होल्ड किया जाए, जिससे कि एमसीडी को एक तो पैसा मिलेगा फ्री होल्ड होने का, जी और लोगों को यह मालिकाना हक मिलेगा। जब मालिकाना हक मिलेगा, अब किसी के मेरे को पैसे की कोई रिक्वायरमेंट है, लीज वाली प्रॉपर्टी में ना तो लोन मिलेगा, ना प्रॉपर्टी रीसेल लायक होती वो, जी जी तो उससे वो आगे अपने बढ़ावा मिलेगा। जैसे मान लो अगर हम लॉकडाउन की बात करें, लॉकडाउन में सबके बिजनेस रुक गए, लेकिन सरकार ने एमएसएमई लोन दिया, सब दोबारा से 80-100 की स्पीड से चलने स्टार्ट हो गए। तो ऐसी किसी को प्रॉब्लम आ गई बिजनेस की, तो लोन लेके अपने बिजनेस को दोबारा स्टार्ट कर सकता है वो। जी जी तो इसको फ्री होल्ड करना चाहिए गवर्नमेंट को। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो दर्शकों जुड़े रहिए हमारे साथ में, यहाँ कहीं ना कहीं कुछ सीखने को मिलता है और मुस्कान इंडिया उठाता है आपकी आवाज़। हम पहुँचेंगे हर गली हर मोहल्ले, सिर्फ स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। बने रहिए मुस्कान इंडिया न्यूज़। संजय कुमार श्रीवास्तव, मुस्कान इंडिया न्यूज़, दिल्ली। सभी देशवासियों को मेरी तरफ से महाशिवरात्रि की बहुत बहुत बधाई, और साथ साथ कुंभ चल रहा है, उसका समापन भी शिवरात्रि पे है, तो उसमें भी आप कुंभ स्नान कीजिए। शिवरात्रि पे आप सभी को ढेर सारी